कौन सी एक्टिविटीज़ लाइफ में कर सकते हैं जिससे कमर दर्द ना हो। एक तो ये कि आपको रोज़ाना तकरीबन 10,000 स्टेप्स पूरे करने चाहिए। आपकी चेयर और टेबल के दरमियान जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि जब आप बैठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, अगर आप मोटर बाइक यूज़ करते हैं तो मोटर बाइक के जो शॉक्स हैं वो बिल्कुल ठीक। अगर आप कार यूज़र हैं तो उसमें आपकी सीट और हैंड जो आपका स्टीयरिंग है उसके दरमियान कम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं करंटली रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कमर दर्द की वजूहात के बारे में और कमर दर्द किस तरह होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं और आप किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज़ लाइफ में कर सकते हैं जिससे कमर दर्द ना हो। ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जिसमें आपको कमर दर्द ना हो। अगर यंग हैं, ओल्ड हैं, इवन बच्चों में भी आजकल कमर दर्द हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको रोज़ाना तकरीबन 10,000 स्टेप्स पूरे करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि रोज़ाना आपको कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट की वॉक करनी चाहिए, आम जिसको चहलकदमी बोलते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी टांगें स्ट्रांग रहती हैं, आपकी कमर स्ट्रांग रहती है और कमर दर्द के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रूटीन में जब आप बैठते हैं और आपकी चेयर और टेबल के दरमियान जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि जब आप बैठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा झुक के ना बैठें, आप गर्दन झुका ना बैठें। और आपकी जो टेबल है उस पर अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका डेस्कटॉप बिल्कुल आपके सामने हो और बहुत नीचे ना देखना पड़े और बहुत ऊपर ना देखना पड़े और एक तरफ रोटेट होकर काम ना करना पड़े। उससे फायदा ये होता है कि आपकी कमर पे स्ट्रेस कम से कम आता है। अदरवाइज अगर आप मोटर बाइक यूज़ करते हैं तो मोटर बाइक के जो शॉक्स हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये वो टेक्निकल बातें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कॉमन है। हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसकी वजह से आपको इस हद तक प्रॉब्लम हो रही होती है कि आप अल्टीमेटली हमारे पास फिर आते हैं। तो शॉक्स आपके बेहतर होने चाहिए, जो बाइक के हैंडल है वो सीधा होना चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी जो बाइक है उसकी सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए और नी होनी चाहिए और उसका फोम का लेवल भी बराबर होना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें हो गई जो मोटर बाइक से रिलेटेड थी। अगर आप कार यूज़र हैं तो उसमें आपकी सीट और हैंड जो आपका स्टीयरिंग है उसके दरमियान कम से कम फासला होना चाहिए, ताकि आपकी कमर बिल्कुल सपोर्टेड हो आपकी चेयर के साथ, आपकी सीट के साथ। तो इस चीज़ से आप काफ़ी इन एहतियातों से कमर दर्द से बच सकते हैं। बाकी अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको आज ही एडवाइस है कि अगर आपको कमर दर्द कभी नहीं हुई लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से, पेट का वज़न ज़्यादा होने की वजह से कमर पे शदीद दबाव आता है, उसकी वजह से हर वक्त कमर स्पैज़म में रहती है, पट्टे जकड़े रहते हैं और कभी ना कभी आपको कमर दर्द हो सकती है। तो वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न को कम करने के लिए आप अगर वॉक भी स्टार्ट कर देंगे और डाइट को मद्देनज़र रखेंगे तो आपका वज़न कम होगा और कमर पर कम से कम जोर पड़ेगा। और उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आप खुराक ऐसी खाएं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ना हो। क्यों? क्योंकि अगर कब्ज़ होती है तो ड्यूरिंग जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसकी वजह से हमें ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़ोर लगाने की वजह से हमारे पेट का प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से कमर पे दबाव पड़ता है, कमर दर्द रहती है। अमूमन मरीज़ आकर हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हम काफ़ी अरसे से कमर दर्द में मुब्तला हैं। अब क्या रूटीन है? रूटीन भी ठीक है। इवन वॉक करते हैं, हाँ जी वॉक भी करते हैं। तो कभी कभार ये वजह सामने आती है, इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से भी कमर पे दबाव पड़ता है। क्योंकि जब आप थोड़ा फोर्स लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी कि पेट का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी वजूहात और काफ़ी टिप्स पता लगी होंगी कि कौन सी चीज़ों को बेहतर करके आप कमर दर्द से बच सकते हैं। और जाते जाते आपको बताता जाऊंगा कि आप लोगों को खड़े होने का अंदाज अपना बेहतर करना पड़ेगा। जब आप खड़े होते हैं तो पेट खींच के खड़े होते हैं, सांस नहीं खींचना लेकिन पेट खींचना है। एक तो हमारी बेल्ट होती है जो हम पैंट में पहनते हैं, उसके अलावा एक नेचुरल बेल्ट है, अल्लाह ताला ने हमारे पेट के ऊपर मसल्स की बेल्ट बनाई है। तो जब आप थोड़ा सा पेट खींच लेते हैं, इसको आप टमी टक इन बोल लें या पेट खींचना बोल लें, उस जब आप खड़े रहते हैं उस तरह, तो उसकी वजह से आपके कमर और पेट को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये भी आपको कमर दर्द से बचा सकती है। और पहले कहा जाता था कि झुक कर चीज़ें उठाएं तो बैठ कर उठाएं, टांगे मोड़ कर उठाएं,
लेकिन जदीद साइंस ने यानी कि एक स्टडी अभी रिसेंटली हुई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है, उसमें बताया गया है कि अगर आपने झुकना है और कोई चीज़ उठानी है तो जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं उस तरह वो उठाएं। अगर तो आप थोड़ा सा टांगे मोड़ के उठाना चाहते हैं तो उठा लें, आप टांगे खोल के उठाना चाहते हैं उठा लें, आप बाजू के जरिए पूरा जोर लगाना चाहते हैं उठा लें। तो ये पहले बातें हुआ करती थी लेकिन अब उसमें जिद्दत आ गई है। तो ये भी कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप कमर दर्द से बच सकते हैं, वो कौन सी खास एक्सरसाइज हैं जिससे आपके कमर और पेट के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और आप फ्यूचर में अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करके कमर दर्द से बच सकते हैं। आज के सेशन में यही बातें आपको बतानी थी। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।